जय हिंद। आज हम जानेंगे कि बीमीय सूत्र किसे कहते हैं, बीमा क्या है, सात आधारी राशि का बीमा क्या होता है और कुछ प्रमुख राशियों का बीमा हम निकाल कर सिखाएंगे आप लोगों को कि बीमा कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला लिखा है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला को हम हिंदी में कहते हैं बीमीय सूत्र या बीमीय समीकरण बोलते हैं। डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन लिखा गया मूल राशियों व मूल मात्रकों के संयोजन, मूल राशियों व मूल मात्रकों के संयोजन से प्राप्त व्यंजक को बीमीय सूत्र या बीमीय समीकरण कहते हैं। मैंने मूल राशि और मूल मात्रा, मूल राशि को सात व आधारी राशि उसी को मूल राशि कहते हैं। तो मूल राशि और मूल मात्रा का संयोजन से व्यंजक बनता है, उसी व्यंजक का नाम है बीमीय सूत्र या बीमीय समीकरण। जैसे देखिए बल की बीमीय सूत्र, बल की बीमीय सूत्र होता है यम एल टी इनवर्स टू, माइनस को इनवर्स पढ़ा जाता है यम एल टी इनवर्स टू, या तो बोलिए यम पर पावर 1 एल पर पावर 1 टी पर पावर -2, इस तरह ही बोल सकते हैं। अब इसमें जितना पावर रहेगा, जैसे बल की बीमा या बीमाएं, जो पावर हुई इसका बीमा या बीमाएं होगी। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ पर +1 है तो +1, फिर एक यहाँ पर +1 तो +1, और टी पर पावर -2 है तो -2 हो जाएगा। टी जो हो जाएगा बल की बीमाएं होगा, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में या प्रयोग में हम बीमीय सूत्र या बीमा या बीमाएं या बीमीय समीकरण एक ही को मानते हैं। हालांकि दोनों में अंतर है, बीमा और बीमीय सूत्र में अंतर है, लेकिन हम प्रयोग में बोलचाल की भाषा में एक ही मानते हैं। ठीक, अब बीमा निकालने के लिए सात आधारी राशि का बीमा आपको याद रखना, यही सात आधारी राशि। पहला लंबाई है, लंबाई का इंग्लिश नाम क्या होता है, लेंथ, इसलिए इसका बीमा हो जाएगा बड़ी यार, पहला अक्षर। द्रव्यमान का इंग्लिश नाम है मास, मास का पहला अक्षर बड़ी यार। समय का इंग्लिश नाम क्या है कि टाइम, टाइम का पहला अक्षर क्या हो जाएगा बड़ी टी। विद्युत धारा को हम आई से सूचित करते हैं, इसलिए इसका बीमा आई होता है या। विद्युत धारा का या सही मतलब एम्पियर होता है, तो एम्पियर के नाम पर ए भी होता है। विद्युत धारा का बीमा आई भी होता है ए भी होता है, दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताप या तापमान को क्या है थीटा से सूचित करते हैं, इसका बीमा थीटा भी होता है या। इसका ताप या तापमान का या सही मतलब होता है केल्विन, तो इसका बीमा के भी होता है या। ताप को हम हीट भी बोल सकते हैं, तो उसके आधार पर इसका बीमा या होता है। मतलब ताप या तापमान के बीमा में आप थीटा लिख सकते हैं या के लिख सकते हैं या एच लिख सकते हैं, तीनों में कोई भी एक लिख सकते हैं, तीनों में कोई भी एक लिख सकते हैं, तीनों में तीनों क्या होगा सही होगा। अगला है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की बीमा होता है क्या सी होता है, इसका जैसे मतलब कैंडेला के आधार पर सी बोला जाता है। अब पदार्थ का परिमाण या मात्रा का जैसे मतलब मोल होता है, इसलिए इसका बीमा क्या हो जाएगा मोल ही होता है। तो आपको सात आधारी राशि का बीमा एकदम याद ही रखना है, तभी बीमा आगे निकलेगा। ठीक है, अब देखिए हम बीमा कैसे निकालते हैं। मैंने क्या कुछ प्रमुख भौतिक राशियों की बीमीय सूत्र ज्ञात है। पहला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आप किसी का भी ले सकते हैं, जैसे ले लीजिए जनरली में आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, या लिखेंगे क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल की बीमा क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल की बीमा मैंने क्या लंबाई गुना चौड़ाई, व्यंजक तो ही है इसका की बीमा। माने अगर क्षेत्रफल की बीमा निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई की बीमा लिखना पड़ेगा। लंबाई की बीमा क्या होता है यह लिखाए थे, और चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है, इसका भी बीमा यह। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, दूरी, विस्थापन सब का बीमा यह होगा। यल गुना यल कितना देगा यल स्क्वायर, तो इसका बीमा हो जाएगा यल स्क्वायर। इसको एक तरीका से और लिख सकते, इसमें यम नहीं है, यम दे दीजिए पावर 0 कर दीजिए, यल है पावर 2 है, टी भी नहीं है तो टी इसमें नहीं है तो टी लेकर पावर 0 कर दीजिए, तब बीमा किस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक, अगला है आयतन। आयतन किसी का लगा सकते हैं, इसमें लेते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन।
घनाभ का आयतन पढ़े हम क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इसका बीमा क्या हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा लंबाई की बीमा यल, चौड़ाई की बीमा भी यल और ऊंचाई की बीमा भी यल। तीनों गुना करें कितना है यल की, आयतन की बीमा आपको आ रखना क्या जाएगा यल की। ठीक। घनत्व, घनत्व बराबर पढ़े हमने, घनत्व बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसका बीमा क्या है, देखिए द्रव्यमान की बीमा आपको लिखाए थे 7 भाई राशि के बीमा में, इसमें द्रव्यमान कितने लिखा थे, बढ़िया। अब आयतन की बीमा यही हम निकाले, क्या निकाले, या लिखिए, तो लिख दीजिए या लिखिए। अब इसको क्या करेगा, या रह जाएगा, यल पर पावर प्लस, तो इसको ऊपर ले जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसको आप बड़ी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बीमा को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखना या तो फिर कोई भी ब्रैकेट में, यम यल इनवर्स 3, यम यल इनवर्स 3 बोलते हैं, या तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, यम पर पावर यल पर पावर -3, टी नहीं है तो टी लिख दीजिए, पावर कर दीजिए 0, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगला है चाल, चाल बराबर पढ़े होंगे दूरी बटा समय, चलो दूरी बटा समय। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, दूरी के बीमा क्या होता है यार, बताते लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई मोटाई दूरी विस्थापन सब का बीमा है। और समय का क्या जाएगा, आ जाएगा यार, टी ऊपर जाएगा, टी पर पावर कितना भी एक है, ऊपर जाएगा पावर कितना जाएगा -1, इसको लिखेंगे यल टी इनवर्स, यल टी इनवर्स। चाल का जो बीमा है वही होता है वेग का बीमा, वेग का बीमा, वेग का बीमा और चाल का बीमा दोनों क्या हो जाता है, बराबर होता है, सेम हो जाएगा। अब त्वरण का फॉर्मूला पढ़े हैं, त्वरण बराबर वेग बटा समय, वेग बटा समय। इसका बीमा क्या हो जाएगा, वेग का बीमा भी निकालें, क्या निकाले हैं, यल टी इनवर्स 1, और समय का बीमा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब यल टी इनवर्स 1 रह गया, और टी पर पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो पावर -1, दोनों मिलाएंगे तो यल और टी पर कितना हो जाएगा, -1 और -1 जोड़ेंगे -2, यानी यल टी इनवर्स 2 हो जाएगा त्वरण की भी। ठीक है, देख लीजिए इसको। अब हम आगे जानेंगे, यहाँ लिखा गया बल, बल बराबर पढ़े होंगे, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो बल की बीमा क्या हो जाएगा, बीमा आ जाएगा, द्रव्यमान बीमा क्या निकाले थे, लिखे थे हम राजस्वी का यम, और त्वरण का निकाले थे यल टी इनवर्स 2, मिला देना होता है यम यल टी इनवर्स 2। बल का बीमा क्या जाएगा, बड़ी ब्रैकेट में यम यल टी इनवर्स 2 लिख देंगे। इस सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला बीमा, इस सबसे ज्यादा प्रयोग होगा, याद रखना है। अब कार्य का देखिए फॉर्मूला था, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो इसका बीमा क्या आ जाएगा, बल की बीमा यही निकाले, क्या निकाले, यम यल टी इनवर्स 2, ठीक। और विस्थापन की बीमा क्या होता है, यल, दोनों गुना यल गुना यल स्क्वायर और टी इनवर्स 2 हो गया। इतना बीमा हो। अगर परीक्षा पूछ दे और हमें बल का बीमा यहाँ ज्ञात नहीं रहे, याद नहीं रहे, तो फॉर्मूला लगा के बल की बीमा रफ में निकाल देना है, इतना। अभी आप पढ़े होंगे Q बराबर आई टी, आई गुना टी, टेस्ट में पढ़े होंगे क्या, वेग बराबर विद्युत धारा गुना समय होता है। इसका बीमा हो जाएगा, धारा, धारा की बीमा बताए थे आई या ए, इसका बीमा क्या आई है, इसका बीमा आई भी लिख सकते हैं, और समय है, समय की बीमा टी हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा आई टी, आई टी। आई को आपको बताए थे कि ए भी लिखते हैं, तो ए टी, आई टी या ए टी, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक। विद्युत विभवांतर आप पढ़े होंगे, वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, वी डब्ल्यू बटे क्यू। तो इसका बीमा क्या निकालेंगे, बीमा आ जाएगा, यह है कार्य, कार्य का यहाँ पर हम निकाल चुके हैं बीमा, यम यल स्क्वायर टी इनवर्स 2। अगर नहीं भी निकाला रहता है यहाँ पर तो रफ में निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं। और नीचे क्या आ गया, सवेश का भी बीमा निकाले, क्या निकाले हैं, यहाँ आई टी या ए टी, आई टी या ए टी पुट कर देंगे, ठीक। लगाने बड़े ब्रैकेट लगा सकते हैं, या तो फिर कोई ब्रैकेट, यम यल स्क्वायर टी इनवर्स 2 रहेंगे। अब ये ऊपर जाएगा, ये पर प्लस है, ऊपर जाएगा तो -1,
टी पर पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस है, दोनों पर पावर माइनस है, का दोनों मिला देंगे। तो मिला देंगे करना एम यल स्क्वायर अब टी माइनस वन या माइनस टू और माइनस वन करना माइनस थ्री हो जाएगा, एक पर पावर माइनस वन हो जाएगा, मैंने एम यल स्क्वायर टी इनवर्स थ्री ए इनवर्स वन माइनस को इनवर्स करते एम यल स्क्वायर टी इनवर्स थ्री ए इनवर्स वन, इसको आप ऐसे लिख सकते एम यल स्क्वायर टी इनवर्स थ्री ए नहीं लिख के आई इनवर्स वन भी लिख सकते हैं, आई इनवर्स वन दोनों तरीका से। अब एक प्रमुख बीमा है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इसका सूत्र होता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से आप पढ़े होंगे यह बराबर जी गुना m1 m2 बटे r स्क्वायर, इतना आप पढ़े होंगे। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक मतलब बड़ी जी का बीमा निकालना, तो इसी का बीमा में निकालना कैसे निकालेंगे, तो बड़ी जी को अकेले से, तो बड़ी जी को अकेले करना थी, पूरा को क्या करना है, पूरा को उधर ले जाएंगे तो उलट जाएगा, उधर जाएगा आ जाएगा जी बराबर या उधर है उधर जाएगा उलट जाएगा, यार इस पर नीचे हो जाएगा ऊपर, और m1 m2 ऊपर है तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, उलट गया। ठीक है अब निकाल लीजिए जी की बीमा, जी की गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक मतलब बड़ी जी की बीमा, तो क्या लिखेंगे एफ गुने आर स्क्वायर बटे m1 m2 की बीमा, इसी तरह निकालेंगे। अब देखिए बल की बीमा हम निकाल चुके, कितना निकाले हैं एम यल टी इनवर्स टू बल की बीमा है, अगर क्या आर स्क्वायर में दूरी का स्क्वायर, तो दूरी की बीमा आप यल पढ़े आर स्क्वायर हो जाएगा, m1 क्या द्रव्यमान की बीमा क्या लिखा है बड़ी है, और m2 भी तो द्रव्यमान है, इसका भी बड़ी है। आइए अब जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, फिर देखिए m से m कट गया, और कुछ कट है नहीं कट, चलिए नहीं कट आगे लिखते हैं, इसमें आ जाए तो ऊपर गुना करेंगे तो यल गुना यल स्क्वायर, तो यल क्यू और टी इनवर्स टू हो जाएगा, और नीचे में रख केवल m रख m को ऊपर ले जाएंगे तो m को ऊपर ले जाए क्या जाएगा यल क्यू टी इनवर्स टू, और यहाँ m को ऊपर जाएगा तो m पर पावर आ जाएगा माइनस एक, तो इसको लिखेंगे m पर पावर माइनस एक, m पर पावर माइनस एक यल क्यू टी इनवर्स टू, तो इसको बोलेंगे m इनवर्स वन यल क्यू टी इनवर्स टू, इतना बीमा आपको याद रखना। इस तरह से आप कई बीमा निकाल सकते हैं। कुछ होमवर्क मिलते हैं, इसको ले लीजिए पहले, और कुछ होमवर्क मिलते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, इसका निकाल लीजिए। दूसरा निकाल लीजिएगा दाब का, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तीसरा आप निकाल लीजिएगा गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा को हम ई के लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, उसका होता है हाफ या मीस पर, हाफ मतलब कोई भी अंग रहेगा वो बीमा ही हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बीमा ही, इसका कोई बीमा नहीं होगा, या मैंने द्रव्यमान अभी मैंने वेग का बीमा रखना, स्पेस बार कर देना, हल कर देना। चौथा में आप लिख लीजिएगा विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध मैंने इसका ओम के नियम से पढ़ा आर बराबर भी बटे आई, इसका निकाल लीजिएगा। अब पांचवा निकाल लीजिए कोण, कोण होता है चाप बटा त्रिज्या, तो चाप एक प्रकार का लंबाई है, त्रिज्या एक प्रकार का लंबाई, दोनों गुना यल रखा है, कट जाएगा यहाँ जाएगा, दोनों कट के एक आएगा, एक बीमा ही होता है, इसलिए कोण का जो बीमा निकलेगा बीमा ही निकलेगा। अब पांचों नंबर को बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।